Hello everyone, it's now time for Aries people, fire sign कि क्या कहते हैं आपके सितारे for November 2020. So let's get started and let's see your cards together. First card है हमारे पास आपके लिए Six of Cups reverse. Okay. Second card is the Hermit. Third card is Eight of Cups. और जो आउटकम्स हमने लिए हैं उसमें से कार्ड आया है द हाई प्रिस्टेस. ओके लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट कार्ड कि सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स है. इट्स डेफिनेटली समथिंग विच यू आर नॉट रेडी. ऐसी कुछ चीज़ें होगी जिसके लिए आप मेंटली रेडी नहीं हो या फिर आपको मेंटली क्लैरिटी नहीं है, बट सडनली हो जाएगी एंड यू विल बी सरप्राइज. शॉक तो नहीं बोलूँगी बिकॉज मेरी हमेशा यही दुआ रहेगी और हमेशा यही मेरी प्रार्थना रहेगी भगवान से और एंजल से कि मेरे व्यूअर्स या फिर दुनिया के कोई भी इंसान को शॉक ना मिले. उनको मिले तो खुशी से सरप्राइज़ हो जाए चलेगा, बट शॉक इज़ वेरी बैड थिंग. तो आई जस्ट एंड और मेरा यही है कि मैं जो रीड करती हूँ मैं पॉजिटिवली करती हूँ जितना हो सके. तो मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ही ध्यान में रख के मैं रीड करती हूँ और इसीलिए मैं ऐसा ही रीड कर रही हूँ. मैं कुछ नेगेटिव यहाँ पे देखने नहीं वाली हूँ, ना ही मैं आपको नेगेटिव होने के लिए यहाँ फोर्स करने वाली हूँ. राइट. सो लेट्स स्टार्ट अगेन कि जो सिक्स ऑफ कप्स है रिवर्स है. इट्स सेज लाउड एंड क्लियर कि कुछ चीज़ें अच्छी सी चेंजेस होगी या फिर कोई अपॉर्चुनिटी फटाक से आएगी. आप जिसके लिए आपको लगेगा कि अभी तो ये चीज़ नहीं हो रही थी, शायद इंटरव्यूज़ हो. समझो एक फॉर एन एग्जांपल आप कहीं इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे थे एंड सडनली यू मेंटली आप प्रिपेयर नहीं थे. आपको लगा कहाँ आने वाला है एंड आप उठो और कॉल आए कि ब्ला 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 मैडम एंड सर यू आर हैविंग दिस इंटरव्यू. तो ऐसा सरप्राइज़ हो सकता है. आपको लगेगा सडन चेंज हो गया, या फिर आप इंटरव्यू करके आए हैं एंड यू आर वेटिंग फॉर योर फाइनल रिजल्ट्स. तो शायद आपको वहाँ पे फटाक से मतलब आपको लगे नहीं कि मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट हो जाए आप. तो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है एंड फैमिली में कुछ ऐसा हो सकता है जिसके लिए शायद आप रेडी ना हो, बट ऐसे कुछ अच्छे चेंजेस हो सकते हैं जो जिससे आप सरप्राइज़ हो जाए और आप शायद खुश भी हो जाए. तो बी रेडी फॉर सर्टेन चेंज इन बिगनिंग ऑफ दिस नवंबर मंथ. एंड वेरी मिडिल ऑफ मंथ में क्या होगा, इंटेलेक्चुअल वे में आप ज़्यादा ग्रो करोगे. मुझे लगता है मोस्टली जो भी ये लोग देख रहे हैं ना एरिस पीपल, दे हैव दिस काइंड ऑफ लाइट वर्किंग थिंग. कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो लाइट वर्कर्स हैं, अकल्ट चीज़ें जानते हैं, या फिर मैं बोलूँगी कि एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, टैरो कार्ड्स रीड करते हैं, इंट्यूटिव है, इनके इंट्यूशंस बहुत शार्प हैं. ऐसे लोग इंटेलेक्चुअल वे में बहुत आगे बढ़ेंगे. आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप शार्प होंगे, आप में पेशेंस लेवल बढ़ेगा, आपका एक अलग ही नज़रिया आएगा दुनिया को देखने के लिए. कुछ अच्छे ऐसे सडन चेंजेस हैं जो इन्फ्लुएंस होके शायद आपका इनर ग्रोथ करेंगे इन गुड वे. ओके, तो दैट इज़ अ गुड थिंग. तो ये जो लास्ट में ये मंथ के एंड में जो ये एनर्जी है, इट इज़ लाइक यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम योर सक्सेस और यू आर जस्ट बीइंग लाइक दैट कि अच्छा अचीव हो गया बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर. ऐसी एनर्जी हो सकती है. तो प्लीज़ 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 ऐसी एनर्जी से बच के रहिए बिकॉज स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हैं, यू आर हैविंग गुड अपॉर्चुनिटीज़ एंड सडनली यू विल इफ़ यू विल walk away from your whatever you have had in your life. आपने जो भी कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है वो चीज़ से आप भाग जाओगे और छोड़ दोगे. मतलब वो कोई फिर पॉइंट नहीं रहता है. समझती हूँ कि ऐसी मोड्स आते हैं जहाँ पे हम कर लेते हैं, हम अचीव करते हैं, देन वी रियलाइज़ कि इट्स ओके, लाइक वी रियली डोंट केयर.
बट इट इज़ नॉट राइट वे टू ट्रीट योर सेल्फ, बिकॉज आपने बहुत मेहनत की है और मेहनत से वो चीज़ हासिल की है, तो उसकी थोड़ी सी कीमत करनी चाहिए। एंड आई वुड लाइक टू से कि इतने जजमेंटल बन के या फिर इतने हताश होके आपको वहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है विदाउट एनी रीज़न। और किसी एक इंसान या फिर कोई एक इस सिचुएशन से आप अगर इन्फ्लुएंस हो रहे हो या फिर कुछ ऐसी परेशानियाँ हैं लाइफ में जिसके वजह से आप ये सब छोड़ के आप जाना चाहते हो, डोंट डू दैट। बिकॉज ये सब चीज़ इंसान को जब हासिल होती है ना, मैं बोलूँ ना, बहुत सारे लोग हैं जो तरसते हैं सक्सेस को, तो वैल्यू व्हाट यू हैव। अगर आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपका ग्रोथ हो रहा है स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, आपको ग्रो कर रहे हैं, आप अंडरस्टैंडिंग अच्छी ले रहे हो, देन डोंट गो अवे, डोंट वॉक अवे फ्रॉम योर सक्सेस। यू नीड टू बी देयर। एंड आउटकम वही कह रहा है हाई प्रिस्टेस कि यू नीड टू गिव सम टाइम, यू नो, थोड़ा टाइम दो, साइलेंटली देखो। कुछ चीज़ें अनफोल्डेड है, अभी छुपी हुई है, वो चीज़ें बाहर आएगी। बहुत सी चीज़ें हैं जो क्लियर होगी अपने आप, बट टिल देन यू नीड टू बी इन योर बैलेंस, इन योर इमोशनल एंड मेंटल वे। तो अपना बैलेंस बना के रखिए और थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहिए एंड टाइम दीजिए। बाय द एंड ऑफ द मंथ यू माइट गेट द क्लैरिटी, might you get the clarity of your problems and your questions. So wait and watch and believe कि जो भी आपको ग्रोथ अभी मिल रहा है आपको बहुत ही फ़ायदा करवाने वाला है। तो जो मिल रहा है उसको बटोर लो, ना कि जो नहीं मिल रहा है उस पर आप फोकस करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। डोंट डू दैट। तो जो मिल रहा है उस पर फोकस करो एंड टूट पड़ो, जो भी मिल रहा है उसको ले लो, बस कॉन्कर करो। ये पॉजिटिविटी होती है। डू दैट, बाकी की चीज़ें अपने आप ही हो जाएगी। जो भी चेंजेस होंगे मस्त ही होंगे, बिकॉज आपका अप्रोच सही होगा, आपकी पॉजिटिविटी सही होगी, आपका मेंटल पावर सही होगा। आर यू गेटिंग मी? तो इस पे वर्क कीजिए ये महीना। बाकी राम रखा, राइट? See you in another reading. Till then, take care. Bye. Think healthy, eat healthy, feel healthy. This is the most important thing. Let light, love and peace be in your life, and let light, love and peace be in my life. If you like what I do, then do like and subscribe my channel. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो झटपट से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर माई चैनल विथ योर नियर एंड डियर वंस एंड डू कमेंट कि कैसा लगा आपको ये गाइडेंस यूज़फुल हो रहा है। एंड यू, इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो, then please give the positive response, right? We'll wait for your response. Till then, take care, bye, and shabba khair. See you in another reading. Till then, take care, bye.